नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे दुर्गों का और दुर्गों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्ययन कर रहे हैं एक अलवर के किले का, यानी अलवर का किला। अलवर का किला और जिसे कहते हैं बाला किला। कौन सा किला जी? बाला किला। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। सबसे पहले देखें तो अलवर का जो किला है बाला किला है। बाला किला तो इसलिए कहते हैं, इस दुर्ग को जीतने के लिए एक दूसरे इतने खून खराबे राड़ दंगे नहीं हुए, इसलिए इसको बाला किला कहा जाता है। हालांकि कई तो ऐसे भी मानते हैं कि बाला किला इसलिए कहते हैं कि इसको कभी जीता नहीं है, जीता तो गया है परंतु इसके लिए ज्यादा खून खराबे नहीं हुए, इसलिए इसको बाला किला कहा गया है। यानी कोई साके जोहर वगैरह ये ऐसी कोई घटनाएं यहाँ पर नहीं हुई। हालांकि यह नहीं कि वो नहीं हुए तो उनको सबको बाला किला कहते हैं, नहीं, इसको बाला किला कहा गया है। अलवर का किला, बाला किला या इसे बड़ा किला भी कहते हैं, बड़ा किला। जी दोस्तों, बात करें निर्माण की तो निर्माण की वैसे कोई जानकारी नहीं है, परंतु जनश्रुति के अनुसार कहते हैं कि इसका निर्माण आमेर के काछुआओं ने करवाया था। किसने करवाया था? आमेर के काछुआओं ने। और आमेर के काछुआओं में बात करें तो कोकिल देव जो काछुआ था और कोकिल देव का पुत्र था जिनका नाम है ए लघुराय, और ए लघुराय ने इनका निर्माण करवाया था। किस किले का? बाला किले का या अलवर के किले का। निर्माण इसका काछुआ आमेर के जरूर करवाते हैं, परंतु आमेर के काछुआओं के बाद इस बाला किला पर अधिकार होता है वो हो जाता है चौहानों का। किसका अधिकार होता है? चौहानों का। और चौहानों ने अधिकार कर लिया था 12वीं सदी में। किस सदी में? 12वीं सदी में यहाँ पर चौहानों का अधिकार हो जाता है। और जिसका प्रमाण यह है कि चौहानों की जो आराध्य देवी थी चतुर्भुजा देवी। कौन सी देवी भैया? चतुर्भुजा देवी। और चतुर्भुजा देवी का यहाँ पर एक मंदिर भी है। चतुर्भुजा देवी का मंदिर जो चौहानों की क्या थी? आराध्य देवी। बाला किले में टोटल 2 मंदिर है। कितने मंदिर हैं? 2 मंदिर हैं। एक चौहानों की देवी जो आराध्य देवी चतुर्भुजा देवी का मंदिर है, तो जो दूसरा है वो सीताराम का मंदिर है। सीताराम जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर। और ये सीताराम जी का मंदिर बनवाया था जो अलवर का संस्थापक है, जिसने 1775 में ये मंदिर वगैरह बनवाता है। अलवर की स्थापना करता है कौन? प्रताप सिंह। कौन करता है भैया? प्रताप सिंह। और इसी प्रताप सिंह ने ही ये दूसरा जो मंदिर बनवाया था। यानी अलवर के बाला किले में 2 मंदिर है। हालांकि अलवर के किले को तो जो दिल्ली सल्तनत की किरकिरी भी कहा जाता है, यानी आंख की किरकिरी वगैरह, ये भी इसके बारे में जो उपनाम मिलता है। ठीक, चौहानों क्या करते थे? चौहान इस चतुर्भुजा देवी के नर बलि देते थे। इसकी बलि नर बलि यानी व्यक्ति की बलि देते हैं, इसलिए चौहान यहाँ की जो जनता थी उनमें लोकप्रिय हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। यानी लोगों ने चौहानों के साथ एक अलग नजरिए से कि नरबली। क्यों नरबली में? तो यह थोड़ी कि अपनी वंशज की देंगे, किसी दूसरे को पकड़ के दे देंगे नरबली, इसलिए अलोकप्रिय हो जाते हैं चौहान। अलोकप्रियता का जो फायदा उठाया था वो फायदा उठाने वाला था अलावल खां। कौन था भैया? अलावल खां ने फायदा उठाया चौहानों की घटती हुई लोकप्रियता का, और अलावल खां ने अलवर के बाला किला पर अधिकार कर लिया। किस किले पर? बाला किले पर कर लिया अधिकार। किसने? अलावल खां ने। और इन्हीं अलावल खां ने इसके परकोटे का विस्तार कराया था। उसके बाद में जो परकोटे वगैरह का निर्माण अलावल खां करते। ये कहां से आ गया अलावल खां? अलावल खां कौन है? अलावल खां हसन खां मेवाती के पिता हैं। किसके पिता? हसन खां मेवाती के पिता। कौन? अलावल खां। शायद हसन खां मेवाती तो जरूर सुना नाम है, जरूर सुना है दोस्तों। हसन खां मेवाती वही बंदा होता है। कहां का? मेवाती, मेवात का। मेवात किस क्षेत्र कहते हैं? अलवर के निकटवर्ती क्षेत्र को मेवात। हसन खां मेवाती वही मानस है जी जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध में राणा सांगा का साथ देता है अपनी 12,000 सेना के साथ।
हाँ जी दोस्तों, खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती, जो अपनी 12,000 सेना के साथ राणा सांगा का साथ दे रहा है बाबर के विरुद्ध में। उन्हीं का पिता अलावल खां जो बाला किले पर अधिकार कर लेते। हसन खां मेवाती खानवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और खानवा युद्ध के बाद में इस कह सकते हैं कि बाला किला पर जो विजय प्राप्त की उसका अधिकार होना। तो खानवा में जीता कौन? खानवा में बाबर ने विजय प्राप्त की और बाबर ने ही इस बाला किला पर अधिकार कर लिया। और कहते हैं कि मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए इस बाला किले में रुके थे। एक रात बिताई थी किस किले में? बाला किले में। युद्ध के दौरान, खानवा युद्ध के दौरान यहाँ एक रात बिताते हैं बाबर बाला किले में। उसके बाद में देखो, बाबर के बाद में जो मुगल बादशाह बनेगा कौन? हुमायूं। और बाबर के एक नहीं दो नहीं पूरे कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। और बाबर ने अपने चारों पुत्रों से कहा था, या खास तौर से कह सकते हैं हुमायूं से। पुत्र कौन कौन? हुमायूं था, हिंदाल था, अस्करी और कामरान। 4 पुत्र होते हैं बाबर के। और बाबर ने यह निर्देश दिया था कि आप अपने साम्राज्य को चारों में विभाजित करना। इसके तहत हुमायूं अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में करता है। इसी विभाजन के तहत मेवात का जो क्षेत्र था, वो मेवात का क्षेत्र हिंदाल के पास आता है। किसके पास? हिंदाल को मिलता है। काबुल व कंधार का क्षेत्र कामरान को मिलता है। शमल का क्षेत्र जो अस्करी को मिलता है। और मेवात का क्षेत्र यानी अलवर का ये बाला किला वाला किसको मिल गया? हिंदाल को। हालांकि हुमायूं भी कुछ समय के लिए शासक रहता है, क्योंकि बादशाह 1540 में एक नया मानस आ जाता है जी, शेरशाह सूरी। कौन आ गया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित किया था, जो चौसा व बिलग्राम के युद्ध हैं। पराजित करने के बाद हुमायूं तो निर्वासित जीता है। यह शेरशाह शासक बनता है दिल्ली का, और शेरशाह ने ही इस अलवर पर अधिकार कर लिया था। जब शेरशाह सूरी ने अलवर पर अधिकार कर लिया तो शेरशाह का वंशज था सलीम शाह। सलीम शाह को इस दुर्ग या कह सकते हैं मेवात का क्षेत्र सौंपा था। किसको? सलीम शाह को। और इन्हीं सलीम शाह ने यहां पर एक जलाशय का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है सलीम सागर जलाशय। अलवर के किले का सलीम सागर जलाशय सलीम शाह बनाता है, जो शेर शाह का पुत्र बताया जाता है सलीम शाह, या उसके बाद का जो वंशज। उसके बाद में यदि बात करें जलाशय, तो जलाशय भी भैया इस दुर्ग में 2 है। एक तो है सलीम सागर जलाशय, तो एक है सूरज सागर जलाशय। सूरज सागर कह दो या सूरज कुंड, जो महाराजा जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था। तो सलीम सागर जो बनाते हैं सलीम शाह ने बनाया। ये सूरज सागर है, सूर सागर है नहीं। सूर सागर कहाँ है? सूर सागर जूनागढ़ में। सूर सागर जलाशय जूनागढ़ में भैया, बीकानेर में। ये सूरज सागर है या सूरज सागर कुंड है, जो इस बाला किले में शेरशाह के समय यानी सलीम शाह ने वहां पर बनवाया था। शेरशाह का पतन होता है। उसके बाद में मुगल बादशाह बने थे अकबर, और अकबर के समय कहते हैं अकबर का पुत्र जो सलीम जहांगीर उपद्रवी होता है सलीम, और सलीम को कहते हैं यहां पर कैद किया था अकबर ने। हालांकि जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब, और औरंगजेब के समय इस बाला किले को औरंगजेब ने किसको प्रदान कर दिया? काछवाओं को। और काछवा की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह को। किसको प्रदान कर दिया? मिर्जा राजा जयसिंह को प्रदान कर देता है ये बाला किला। कौन करता है भैया? औरंगजेब प्रदान करता है, और ये पुनः काछवाओं के पास। परंतु इस दौरान बीच में ही 1756 से लेकर 63 के बीच, 1756 से लेकर 63 के बीच ये जो दुर्ग है जाट राजा सूरजमल के अधीन में रहता है, सूरजमल के। और सूरजमल ने ही इस दौरान यहाँ पर सूरज सागर या सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। सूरजमल ने ये अधिकार में रहता है। हालांकि पूर्णतया ये काछवाओं के अधीन आ जाता सन 1775 में। और प्रताप सिंह जो थे, ये प्रताप सिंह भी काछवाई होते हैं। और प्रताप सिंह ने कहते हैं यहाँ पर
ये अलवर की स्थापना या अलवर के संस्थापक कहलाते हैं कौन? प्रताप सिंह। और यही प्रताप सिंह जो अलवर के संस्थापक होते हैं। और प्रताप सिंह ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था और जिस मंदिर का नाम है सीताराम का मंदिर, यानी दुर्ग में दो मंदिर, एक चतुर्भुजा देवी का मंदिर तो एक सीताराम जी का मंदिर कौन बनाता है? प्रताप सिंह बनाता है। और प्रताप सिंह जो अलवर के क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। ये था दोस्तों बाला किला। हालांकि कहते हैं मुगलों की जो तलवारें यही है, मुगल बादशाह जैसे अकबर की, शाहजहां, जहांगीर, उनकी तलवारें भी यहाँ पे, यशवंत राय होलकर का जो कवच वगैरह कहते हैं यही बताया जाता है अलवर के किले में। परंतु जो मेन फैक्ट था वो यही है, हसन खां मेवाती वाला। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है खानवा युद्ध में, यानी दोबारा देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल सी बात है, अलवर का किला, बाला किला, बड़ा किला भी कहते हैं। कोकिल देव का पुत्र ए लघुराय जो काचवा था उन्होंने निर्माण करवाया था। चौहानों का अधिकार हो जाता है 12वीं सदी में और चौहानों की आराध्य देवी चतुर्भुजा देवी के मंदिर बनवाया था यहाँ पर, जिसके नरबली देते थे चौहान, इसलिए लोगों में लोकप्रियता कम होती है चौहानों की। फायदा अलावल खां ने उठाया। अलावल खां कौन था? तो अलावल खां हसन खां मेवाती का पिता था। और हसन खां मेवाती जो खानवा युद्ध में 12,000 सेना के साथ राणा सांगा के साथ देता है और वही वीर हो जाते हैं उस युद्ध के दौरान। बाबर का अधिकार हुआ। बाबर एक रात के लिए कहते हैं अलवर में इस बाला किले में रुके थे। हुमायूं जो थे, हुमायूं के समय हिंदाल को प्रदान किया गया था मेवात का क्षेत्र। शेरशाह के समय यहाँ पर सलीम शाह था और सलीम सागर तालाब बनवाया गया था यहाँ पर। अकबर ने यहाँ अपने पुत्र कहते सलीम को 3 वर्ष के लिए कैद भी रखा था। सलीम यानी जहांगीर। औरंगजेब जो अंतिम मुगल बादशाह काचवा को दे देता है मिर्जा राजा जयसिंह को, और जाट राजा सूरजमल के अधीन भी रहा था। ये बाला किला और सूरज सागर या सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। उसके बाद में 1775 में पूर्णतः काचवाओं के अधीन आ जाता प्रताप सिंह जो अलवर के संस्थापक होते हैं। जी धन्यवाद दोस्तों, यही था अलवर का बाला किला।